हेलो एवरीवन। स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम पीएम वाणी स्कीम को डिस्कस करेंगे। इसके प्रस्ताव को कल ही केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। यह एक ऐसी स्कीम है जिसके द्वारा सार्वजनिक रूप से वाईफाई सर्विसेज लोगों को प्रदान की जाएंगी। इसमें मुख्य रूप से जो ग्रामीण भारत है, जहां पर ब्रॉडबैंड या वाईफाई इंटरनेट की पहुंच नहीं है, उसको टारगेट करने की कोशिश करी जाएगी। कल हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा है कि हिस्टोरिक पीएम वाणी वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम that has been cleared by the cabinet today will revolutionize the tech world and significantly improve Wi-Fi availability across the length and breadth of India. It will further ease of doing business and ease of living. इसको एक बड़ी स्कीम के तौर पर देखा जा रहा है जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी कंट्री की, साथ में ईज ऑफ लिविंग को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। रीजन क्या है? अभी मेजोरिटी ऑफ जो इंडियंस हैं और मेनली रूरल एरियाज में जहां पर ब्रॉडबैंड या वाईफाई इंटरनेट की पहुंच नहीं है, वो मोबाइल से इंटरनेट यूज करते हैं। और मोबाइल का जो इंटरनेट है, मोबाइल का इंटरनेट और वाईफाई का इंटरनेट, उसमें बेसिक डिफरेंस स्पीड का है। स्पीड इसकी कम होती है, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। जो हार्डकोर टेक्निकल जो काम होते हैं उनके लिए इंटरनेट की अच्छी खासी स्पीड होना जरूरी है। तो इस स्कीम को मेनली रूरल एरियाज में या फिर मेट्रो सिटी से बाहर अच्छी स्पीड की इंटरनेट की पहुंच के विस्तार के रूप में देखा जा रहा है। तो इस स्कीम के तहत क्या होगा कि देश भर में पब्लिक डेटा ऑफिस पीडीओ के जरिए सार्वजनिक रूप से वाईफाई सेवा प्रदान करने का एक नेटवर्क तैयार किया जाएगा, जिसके माध्यम से लोगों को सार्वजनिक तौर पर वाईफाई जो नेटवर्क है या इंटरनेट है वो प्रदान किया जाएगा। इस स्कीम को 9 दिसंबर 2020 को इसके प्रस्ताव को सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी गई है। अब इसके आगे की तैयारियां करी जाएंगी और इसे लागू किया जाएगा। इस सेवा को पीएम वाणी के नाम से जाना जाएगा। पीएम वाणी, पीएम वाणी के नाम से इस स्कीम को जाना जाएगा। आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। सरकार ने देश भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट की पहुंच के विस्तार के लिए पब्लिक डेटा ऑफिस के जरिए सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम के तहत पब्लिक डेटा ऑफिस बनाए जाएंगे और उनके माध्यम से सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क स्थापित करे जाएंगे, जिसके माध्यम से लोगों को वाईफाई सेवा प्रदान करी जाएगी और लोग अच्छी स्पीड का इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। इसके तहत क्या होगा? स्थानीय किराना की दुकानें हो या फिर कोई और पब्लिक स्पेसेस हो, वहां पर जो है सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क वहां पर लगा दिया, एक्सेस पॉइंट लगा दिया, और वहां से जो आम लोग हैं वो इस इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे। अभी क्या होता है कि अगर आपको अच्छा इंटरनेट एक्सेस करना है तो आपको वाईफाई का कनेक्शन लेना पड़ेगा, ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लेना पड़ेगा, जो कि काफी कॉस्टली होता है। जबकि मोबाइल का जो इंटरनेट होता है वो काफी चीप होता है। ठीक है, तो इसलिए ज्यादातर लोग आज के टाइम पे ब्रॉडबैंड या वाईफाई से इंटरनेट एक्सेस नहीं करते, वो मोबाइल के इंटरनेट का यूज करते हैं। जो कि हमारी जो आईटी रिवॉल्यूशन है वो तभी आएगी जब अच्छा इंटरनेट लोगों को मिलेगा। इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी होनी जरूरी है, तभी जो हमारी आईटी क्रांति है जिसके दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है, वो हमारे मेट्रो सिटी से बढ़कर हमारे रूरल एरियाज या टीयर 2 टीयर 3 सिटीज की ओर जाएगी और वहां पर स्टार्टअप्स, आईटी स्टार्टअप शुरू हो पाएंगे। लोग अपनी जो टेक्निकल नॉलेज है उसको यूज करके वहीं पे स्टार्टअप शुरू कर पाएंगे। तो इसी दिशा में ये एक कदम है। पीडीओ के लिए ना तो लाइसेंस की जरूरत होगी और ना ही किसी पंजीकरण की जरूरत होगी। पीडीओ को बिना लाइसेंस और पंजीकरण के स्थापित किया जा सकेगा। इन पर किसी तरह का कोई शुल्क भी नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स हो गए। अब आगे देखते हैं जो हमारे केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं, रविशंकर प्रसाद, उन्होंने इसके बारे में क्या बोला है। तो उन्होंने बोला है कि कैबिनेट की बैठक में सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क के प्रसार की जो रूपरेखा है उसको मंजूरी दे दी गई है मंत्रालय एवं केंद्र सरकार द्वारा। साथ में पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी से देश में एक बड़ी वाईफाई क्रांति आएगी। इस तरह से देखा जा रहा है कि अभी जो इंटरनेट की स्पीड है जो कि मेट्रो सिटीज में काफी अच्छी है, जबकि टीयर 2 टीयर 3 एवं रूरल एरियाज में इंटरनेट की स्पीड बहुत कम है। तो इस स्कीम के द्वारा वो वाईफाई या ब्रॉडबैंड नेटवर्क उन जगहों तक पहुंचेगा जहां पर इसकी जरूरत है, जहां पर अच्छी इंटरनेट स्पीड की जरूरत है, और इससे क्रांति आएगी। लोग अच्छी स्पीड का इंटरनेट यूज करना शुरू करेंगे
और फिर हार्डकोर टेक्निकल काम उन जगहों पर भी शुरू हो जाएंगे। इसके तहत देश में करीबन 1 करोड़ डेटा सेंटर्स बनाए जाएंगे। उन्होंने साथ में यह भी बताया कि भारत जो ऐप इकोनॉमी है, एंड्रॉयड ऐप और आईफोन ऐप, उन उस डायरेक्शन में भारत अभी भी पहले नंबर पर है। और अभी सिर्फ भारत के मेट्रो सिटीज में ये आईटी जो है, आईटी कंपनीज या फिर जो आईटी स्टार्टअप शुरू होते हैं। लेकिन अगर ये क्रांति भारत में आती है और इंटरनेट की स्पीड, तो भारत की जो ऐप इकोनॉमी है बहुत तेजी से बढ़ सकती है और वहां पर एक क्रांति आ सकती है। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि भारत में आज 120 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन है। मतलब भारत की पॉपुलेशन करीब 130 करोड़ है, उसमें से करीब 120 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। आई थिंक सेकंड नंबर पे होंगे चाइना के बाद। उसके साथ ही इन 120 करोड़ में से करीबन 60 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन होने का मतलब ये है कि ये इंटरनेट का यूज करते हैं। तो मतलब ये स्कीम 60 करोड़ लोगों को टारगेट करने जा रही है करंटली, और ये नंबर 60 करोड़ से 120 करोड़ तक पहुंच सकता है। इसलिए मतलब एक स्कीम की टारगेट ऑडियंस से पता चलता है कि उस स्कीम का पोटेंशियल कितना है। तो ये स्कीम 120 करोड़ लोगों को टारगेट करके लॉन्च करी जा रही है। तो ऑब्वियसली ये क्रांति लेके आएगी भारत में। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।